आज हम खड़े हैं इंडिया के सेरामिक लैंड मोरबी गुजरात में। एक ऐसा क्लस्टर जो आज सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का प्राइड बन चुका है। गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि मोरबी इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सेरामिक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ 700 प्लस लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो टाइल्स और सैनिटरी वेयर को इंडिया से सीधा ग्लोबल मार्केट तक पहुँचा रही है। आज हम गर्व से कहते हैं हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है बल्कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जहाँ हर घर में प्रोडक्ट्स हो जो हमारे देश, हमारे लोगों के हाथों से बने, और वही बनता है विकसित भारत। कल इटली और चाइना थे, आज मोरबी है। स्केल में, स्पीड में और ग्लोबली सप्लाई में आज मोरबी की टाइल्स और सैनिटरी वेयर मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका हर जगह यूज हो रही है और दुनिया मान रही है कि मेड इन इंडिया सेरामिक आर वर्ल्ड क्लास। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं, ये इंडिया का फ्यूचर फ्लोर प्लान है। चलिए मोरबी को ग्लोबल स्टेज पर रखते हैं और प्राउडली कहते हैं हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। लेकिन एक सवाल है, घर में जो टाइल लगती है वो बनती कैसे है? इस वीडियो में आप देखेंगे कि मिट्टी से डिजाइन तक टेक्नोलॉजी, मेहनत और इनोवेशन का पूरा सफर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो जितने भी ये प्रीमियम टाइल्स आप देख रहे हैं, लग्जरी टाइल्स देख रहे हैं, ये सारे बनाए जाते हैं इस फैक्ट्री में। तो मैं हूँ अभी मोरबी गुजरात की कवर स्टोन कंपनी में। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, आपके घर में जो लगने वाली टाइल्स है वो बनाई कैसे जाती है। ये सभी प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे भारत बिल्डकॉन एग्जीबिशन में। तो यहाँ तो काफ़ी सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर। बट एक ब्रांड है कवर स्टोन जो मोरबी बेस्ड कंपनी है और ये बनाती है आपके लिए टाइल्स। बट ये टाइल बनती कैसे, आइए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं जो मेरे पीछे मेटेरियल रखा हुआ है, इसमें ये सब मिट्टी है। ये 10 से 15 तरह की मिट्टी होती है, सबको इनको मिक्स करके टाइल बनती है। ये पूरा प्रोसेस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे तरह तरह का ये मटेरियल रखा हुआ है मिट्टी टाइप का। तो क्वालिटी वाइज इनको मिक्स किया जाता है, कैसी क्वालिटी चाहिए तो उसमें कौन सी मिट्टी आती है वो सब मिक्स करके तो बनाई जाती है टाइल्स। तो जो मिक्स होकर जाती है, आइए मैं उसका प्रोसेस दिखाता हूँ कहाँ पे मिक्स की जाती है। अब आपको जो मैंने 15 तरह की मिट्टी दिखाई है, तो यहाँ पे वो टेस्टिंग लैब है जहाँ पे ये सारी मिट्टी की क्वालिटी चेक होती है। तो देख सकते हैं ये सारी ट्रे में मिट्टी रखी हुई है। इसका जो चेकिंग प्रोसेस है वो इस मिट्टी को यहाँ पे इस रोड से बेला जाता है, बिल्कुल बारीक किया जाता है और इससे छान के बनाया जाता है इस मशीन से ये बिस्किट। जिस बिस्किट में इसकी ये सारी जो पैरामीटर है वो सारे दिखाए जाते हैं कि इस मिट्टी में कितनी ताकत है, कैसी क्वालिटी है इस मिट्टी की। ये सब कुछ लैब से पास होने के बाद, टेस्टेड होने के बाद फिर जाता है मेकिंग प्रोसेस पे और इस कंटेनर में मिक्स की जाती है। इसके बाद का प्रोसेस आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी मिट्टी आती है इस बॉयल मिल में जहाँ पर ये अच्छे से मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद ये नीचे देख रहे हैं ये सारा टैंक है जिसमें मिक्स किया जा रहा है। मिक्स होने के बाद ये बनता है इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में। इस लिक्विड फॉर्म से एक स्मूथनेस मिलती है आपके रॉ मटेरियल में, वो एक पाउडर में तब्दील होता है। वो पाउडर बनने का प्रोसेस भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो जो लिक्विड था वो आता है इस डिपार्टमेंट में स्प्रे ड्रायर में, जहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर से उस लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका इस तरह के पाउडर में। तो देख सकते हैं ये थोड़ा गर्म है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इस लिक्विड को कर दिया जाता है इस तरीके से पाउडर। अब ये पाउडर जाएगा आपका बिस्किट बनने के लिए, जहाँ से टाइल के हिस्से बननी स्टार्ट होती है। ये जो सारा पाउडर था ये यहाँ के जमा होता है साइलों में। इनकी जो कैपेसिटी है वो 2000 टन की है, यानी कि 2000 टन मटेरियल यहाँ पे इनका स्टॉक किया जाता है और ये बारी बारी से टाइल बनने के लिए जाता है यहाँ से। अब इस पाउडर से बनेगा आपका बिस्किट। अब वो जो पाउडर आपने देखा था साइलों में जो स्टॉक किया गया था वो सीधा पाउडर आता है यहाँ बिस्किट बनने के लिए, जो एक टाइल फॉर्म में होता है। अब ये देख सकते हैं ये बिस्किट आ रहा है। इसकी जो प्रोडक्शन क्वांटिटी होती है वो 1 मिनट में 10 से 20 टाइल की होती है। वो अलग अलग मशीन पे डिपेंड करता है कौन सी मशीन कैसी है। ये बिस्किट बनता हुआ जा रहा है अंदर, जिसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको थोड़ा हार्ड किया जाएगा। जो बिस्किट बन के आ रहा है वो जा रहा है इसमें 5 लेयर ड्रायर में, जहाँ पर इसको टेम्परेचर देकर इसको हार्ड किया जाएगा। हार्ड होने के बाद फिर ये जाता है आपका ग्लेज लाइन पे, वहाँ पूरा प्रोसेस होता है टाइल बनने का। अब वो टाइल जो कड़क होने के बाद स्टार्ट होता है ग्लेजिंग प्रोसेस। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्लेजिंग का मटेरियल रखा हुआ है और मटेरियल में अगर आपको बता दूँ ये नहर TR है, सीसर है, अच्छी क्वालिटी का सारा मटेरियल यूज़ करते हैं। अब ये 5 लेयर ड्रायर होने के बाद भी जो टाइल निकल कर आ रही है इस मशीन से, अब ये जा रही है यहाँ से ग्लेजिंग पे। यहाँ से ग्लेज लाइन स्टार्ट होती है। देख सकते हैं यहाँ से इस टाइल को जो नॉर्मल टेम्परेचर से आ रही थी तो थोड़ा कूल किया जा रहा है और यहाँ पे किया जा रहा है एंगोप और ओपैक। एंगोप और ओपैक होने के बाद इस टाइल से, इस फैन से थोड़ा सा इसको मॉइस्चर को सुखाया जा रहा है। मॉइस्चर सूखने के बाद अब ये जाएगा डिजिटल मशीन में जहाँ पर टाइल पे प्रिंट किया जाता है। आइए वो प्रोसेस में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डिजिटल मशीन है जिससे ये टाइल पे डिजाइन बनाया जाता है, प्रिंट किया जाता है। ये देख सकते हैं ये सारा वहाँ से उधर से वाइट आ रहा हो, यहाँ से प्रिंट होता हुआ जा रहा है।
इस तरीके से सारी टाइल्स पे डिजाइन किया जाता है। ये है इनका डिजिटल प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ से टाइल पे प्रिंट किया जाता है। अब ये डिजिटल प्रिंट से निकलने के बाद ये टाइल आती है यहाँ पे एक नॉर्मल, इसको ड्राई किया जाता है। उसके बाद आता है ये टीआर प्रोसेस पे। अब ये देख सकते हैं ये टीआर हो रहा है। टीआर यानी कि जो आप ग्लास जैसी फिनिश देखते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू आती है। अभी जो इसको टाइल के ऊपर टीआर हो रहा है, हाई ग्लोस शाइनिंग इससे होगी। टीआर होने के बाद यहाँ पे इस प्रोसेस पे आता है, ये इसे बोलते हैं बैक वॉश। ये बैक में लगता है केमिकल, जिससे उसको फिनिशिंग मिलती है। इसके बाद जाता है ये आगे मशीन में, और बैक वॉश होने के बाद ये चैन के थ्रू आता है इस किलर मशीन पर, जहाँ पर इसको 800 से 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर दिया जाता है, जहाँ पे मिलती है आपको प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स। ये यहाँ से एंट्री करती है और अब आपको इसकी एग्जिट दिखाता हूँ, जहाँ से किलर मशीन से बाहर आ जाता है। अब ये जो आप किलर मशीन देख रहे हैं, अगर मैं आपको इसकी लंबाई बताऊँ तो ये 270 मीटर की मशीन है जो ये प्रोसेस होता है आपका किलर का। अब ये किलर मशीन से जो टाइल्स आ रही हैं, ये मट्टी से सेरामिक बन के आ रही है, जो आपके घर में सेरामिक टाइल लगती है। देख सकते हैं 800 से 1200 डिग्री के टेम्परेचर पे ये टाइल पक के आई है। अब यहाँ से जाएगी ये फिनिशिंग प्रोडक्शन के लिए। अब ये फिनिशिंग चैन पे जो टाइल जा रही है किलर में से निकल के, ये देख सकते हैं टोटली रोबोटिक सिस्टम है। यहाँ से टाइल्स आती हैं और इस लोडर में ये लोड हो जाती है ऑटोमेटिक इस तरीके से। अब ये जो रूम है, यहाँ से उस किलर मशीन को ऑपरेट किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कहाँ पे कितना टेम्परेचर इस मशीन में चल रहा है, यानी कि 270 मीटर की मशीन में कितना टेम्परेचर कहाँ पर है, ये सारा वो सिस्टम बताता है। जो आपका टेम्परेचर वाली टाइल होती है उसको यहाँ पे 24 घंटे रेस्ट दिया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है टाइल पर पॉलिश, जो बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स आपको मिल सके। ये सारी वो मशीन है। ये चैन देख सकते हैं, यहाँ से पूरी चैन जा रही है, जहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। यहाँ से वॉशिंग हो रही है टाइल पे। वो OPTR जो किया गया था टाइल पे, वो जो फिनिशिंग मिलने वाली थी, अब वो मिलती है यहाँ पे हमें। ये देख सकते हैं कितनी शाइनिंग कर रही है टाइल। ये देख सकते हैं सारा पॉलिश वर्क हो रहा है यहाँ पे टाइल के ऊपर, जो आपको एक अच्छी क्वालिटी की टाइल मिलती है। पॉलिश होने के बाद ये देख सकते हैं फिनिश, और कितनी अच्छी फिनिश आई है टाइल पे। वहाँ से पॉलिश होने के बाद फिर सेकंड प्रोसेस आता है पॉलिश का भी। ये देख सकते हैं ये है नैनो मशीन, जिससे ये पॉलिश की जा रही है, बफ किया जा रहा है टाइल के ऊपर। मट्टी से टाइल बनने तक का सारा सफ़र मैंने आपको दिखाया, सारा एक्सपीरियंस कराया। तो ये टाइल फाइनल होके यहाँ पे चेक किया जाता है, कोई टाइल डैमेज है, किसी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, तो यहीं से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेस्ट क्वालिटी की टाइल यहाँ से पास करके आगे भेज दिया जाता है पैकिंग के लिए। अब ये देख सकते हैं ये सारी पैकिंग हो रही है। अब यहाँ से पैकिंग होने के बाद ये सारा बन जाएगा अब इनका स्टॉक। अब ये देख सकते हैं स्टॉक कितना बड़ा स्टॉक है जो यहाँ से पैन इंडिया सप्लाई किया जाता है। अब यहाँ से ये जो पैकिंग देख रहे हैं आप, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए पैकिंग की जा रही है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको भारत बिल्डकॉन में देखने के लिए मिलेंगे। तो डेट सेव कर लेना, 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। आज मैं आपको भारत बिल्डकॉन के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडिया का एकमात्र बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिला हुआ है। भारत बिल्डकॉन सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर कैटेगरी आपको एक ही रूफ के नीचे मिलती है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म। हमारा विजन यही है कि भारत बिल्डकॉन को ऐसा एग्जीबिशन बनाया जाए जहाँ से इंडिया को ग्लोबली स्टेज पर रिप्रेजेंट किया जा सके और इंडियन मैन्युफैक्चरर की स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आए। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जीबिशन है जो इंटरनेशनल बायर्स को इंडिया में होस्ट करता है। यहाँ आते हैं 100+ कंट्री से 1000+ इंटरनेशनल बायर और साथ ही 30,000+ डोमेस्टिक विजिटर। इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, बिल्डर्स, EPC कंपनी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और साथ ही लीडिंग ब्रांड, MSME, स्टार्टअप, सब एक ही जगह। अगर आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से जुड़ा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ अपना स्टॉल बुक करके अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल बायर्स, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी और बिजनेस एक्सपेंशन का बेस्ट चांस है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट हब एक ही जगह देखना चाहते हैं तो भारत बिल्डकॉन ही सही जगह है। और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टेक होल्डर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको ये एक्सपो जरूर विजिट करना चाहिए। विजिटर्स के लिए ये एक यूनिक मौका है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कनेक्ट, प्रोडक्ट लाइव देखने, कंपेयर करने और नए सप्लायर्स को एक्सप्लोर करने का बिना किसी मिडिलमैन के। तो विजिट भी करें, एग्जिबिट भी करें। भारत बिल्डकॉन इंडिया का ग्लोबल बिल्डिंग मटेरियल प्लेटफॉर्म। और हाँ, 31 मार्च तक विजिटर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आज ही रजिस्टर करें।